देखो, you know what is outsourcing? You know what is outsourcing? Have you heard of this word outsource? क्या है, क्या होता है? कोई आउटसाइड पर्सन कुछ सप्लाई करता है. What is BPO? Business Process Outsourcing. इसका सिंपल एग्जांपल समझ लो, लॉन्ड्री. क्या है? लॉन्ड्री. अब अगर मैं अपने कपड़े वॉशरमैन को दे रहा हूँ, धोबी को दे रहा हूँ, तो मैंने क्या कर दिया? मैंने मेरे डे टू डे रूटीन का ये काम आउटसोर्स कर दिया. ठीक है, कि अभी वॉशिंग मैं नहीं करूंगा. वॉशिंग कौन करेगा? जो वॉशरमैन है. वॉशरमैन है, तो उसका डिटर्जेंट, उसका पानी, उसका आयरन, उसका लेबर, सब कुछ वो लेगा. मैं कुछ नहीं यूज करूंगा अपना. मैं सिर्फ उसको फी पे करूँ. क्या करूंगा उसको मैं? या जो भी उसका पर पीस या जो भी रहेगा वो पे करूंगा. तो आई हैव आउटसोर्स्ड माय लॉन्ड्री वर्क टू द वॉशरमैन. यस और नो? यस सर. ओके. और कुछ फैमिलीज में खुद लॉन्ड्री करते हैं, है ना. कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज, लो मिडिल क्लास फैमिलीज में लॉन्ड्री इज डन एट होम. यस और नो? वी यूज आर डिटर्जेंट, है ना. लेबर भी अपना ही लगता है, घर की लेडीज अपनी काम करती है. पानी भी अपने घर का ही लगता है, आयरन भी घर पे ही होता है. तो ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. यस सर. तो ऐसे ही क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन. क्या होता है? बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो ये अगर लॉन्ड्री वॉशरमैन कर रहा है तो बाहर हो रही है, और यही अगर घर की लेडीज कर रही है तो घर के अंदर हो रही है लॉन्ड्री. यस सर. लॉन्ड्री एट होम. तो ऐसे ही हमारे पास दो फंक्शन रहते. फंक्शन की दो कैटेगरी आती. क्या आती? एक है दो कैटेगरी. यूजर डिफाइंड. क्या है? यूजर डिफाइंड. और एक है इनबिल्ट. क्या है? इनबिल्ट. इनबिल्ट फंक्शन का बॉडी पहले से सी प्रोग्रामिंग में बनाया है. जैसे आपके मोबाइल के अंदर अलार्म ऐप, कैलकुलेटर ऐप, ये सब क्या है? बिल्ट इन है. बिल्ट इन ऐप है ना ये. यस सर. और अगर आपको जोमेटो या स्विगी करना है तो, या ओला करना है तो यू हैव टू डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर. डाउनलोड करना पड़ता सर. ऐसे ही अगर मुझे एक स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है. क्या निकालना है? स्ट्रिंग का लेंथ. ये स्ट्रिंग है, ये एक वेरिएबल में आ गई. कैरेक्टर नेम ऑफ 10. ओके. तो अभी इसका लेंथ निकालना. तो लेंथ कितना है स्ट्रिंग का? लेंथ कितना है? नहीं, वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर जस्ट टू इंडिकेट द एंड ऑफ स्ट्रिंग. दैट इज नॉट काउंटेड एज अ लेंथ. लेंथ कितना है इसका? 5. So if I have this string, okay, I can calculate its length using inbuilt function also. एक फंक्शन बनाया फंक्शन मिलेगा आपको. क्या नाम से? str. और उसको सिर्फ क्या पास करने का? एरे का नाम. तो वो आपको व्हाट विल इट रिटर्न? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. तो दैट विल कम इनटू n. एंड n किस टाइप का होगा? इंटीजर. And then directly you can display length of string is %d is n. yes or no? यस सर. तो ये हमने लेंथ निकाल लिया एक इनबिल्ट फंक्शन. हमने कुछ किया, हमने सिर्फ कॉल किया. हमने क्या किया? फंक्शन को कॉल. सारा लॉजिक किसका लगा? फंक्शन का. सी प्रोग्रामर वाले ने लॉजिक लगाया. जैसे इधर हमने सिर्फ वॉशरमैन को कॉल किया,
डिटर्जेंट, वाटर, आयरन, लेबर, सब उसका लगा ना। यस सर। ये हम खुद से भी कर सकते, पर इसमें अपने को खुद का लॉजिक लगाना पड़ेगा, तो हमको खुद का फंक्शन लिखना पड़ेगा, हमको खुद का फंक्शन लिखना पड़ेगा। क्या नाम से? इसके अंदर हमको खुद को स्ट्रिंग को रीड करना पड़ेगा, खुद को लूप लगाना पड़ेगा, काउंटर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, और फिर अपने को रिजल्ट डिस्प्ले करना पड़ेगा। ये सब किसको करना पड़ेगा? किसको? प्रोग्रामर खुद करेगा। ये कौन करेगा? प्रोग्रामर खुद करेगा। और यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिंग ये यूज कर रहा हूं strlen, तो इनबिल्ट रहेगा। इनबिल्ट। तो ये इनबिल्ट फंक्शन ना हेडर फाइल्स में रहते हैं। किस में रहते हैं? हेडर फाइल। तो स्ट्रिंग के लिए हेडर फाइल कौन सी है? string.h। यस, यू हैव टू इंक्लूड दैट। आया समझ में? यस सर। तो ऐसा, तो अगर आप ये यूज कर लोगे तो आपको ये डायरेक्टली यूज कर ले। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन है। एक फंक्शन है स्ट्रिंग कॉपी। क्या है? स्ट्रिंग कॉपी। तो एक फंक्शन क्या है? strlen। समझ में आया? यस सर। दूसरा है क्या? स्ट्रिंग कॉपी। strcpy। ओके, इट विल कॉपी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इट विल कॉपी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। तो लेट्स से आई हैव टू स्ट्रिंग्स। लेट्स से आई हैव, तो strlen हो गया ना कंप्लीट। strlen हो गया। अब सेकंड वाला करते। क्या है सेकंड वाला? क्या है? स्ट्रिंग कॉपी। तो ये दो स्ट्रिंग लेगा एज आर्गुमेंट। क्या लेगा? दो स्ट्रिंग लेगा। और किसको किसमें कॉपी करेगा? ये एज आर्गुमेंट कितना लेगा strlen? एक स्ट्रिंग, एंड इट विल रिटर्न द लेंथ। इट विल रिटर्न द, तो उसके हमको लग गया इंटीजर वेरिएबल। स्ट्रिंग कॉपी क्या करेगा? तो ये दूसरा फंक्शन है स्ट्रिंग कॉपी। ये किसको किसमें कॉपी करेगा बोलो? स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 में, क्या स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 में? स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 में। यस। तो देखो कैसे करते हैं। तो मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया नेम 1 10 साइज की, ठीक है, और एक स्ट्रिंग ले लिया नेम 2, वो भी 10 साइज की है। फिर मैंने यूजर को बोला एंटर अ स्ट्रिंग। अब उसने उसको गेटएस करके डाल दिया किसके अंदर? गेटएस का एडवांटेज क्या है? गेटएस का एडवांटेज क्या है? फुल नेम कॉपी करता है। ये विद द स्पेस आ जाएगा। तो समझो उसने यहाँ पर एंटर कर दिया विराट। अब विराट कौन से वेरिएबल में आ गया? कैरेक्टर। कौन से वेरिएबल? एरे क्या लिया उसके लिए? नेम 1 में। उसका एड्रेस 1000, ठीक है। और ऐसा ही नेम 2 भी होगा, और अभी उसके अंदर कुछ भी नहीं है, गार्बेज है उसके अंदर, है क्या नहीं? यस सर। अब मुझे ये नेम 1 कॉपी करना है नेम 2 में। कैसे करूंगा मैं? strcpy। बोलो कैसे करेंगे? नेम 2 कॉमा नेम 1 क्या नेम 1 कॉमा नेम 2? नेम 1 कॉमा नेम 2। यस, नेम जिसको कॉपी करना है उसको राइट में लो। नॉनसेंस। सॉरी, नेम 2 कॉमा नेम 1। यस, तो इट इज असाइंस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जो नेम 1 में वो किसमें कॉपी हो गया? नेम 2 में। नेम 2। तो नेम 2 में भी क्या आ गया? विराट। कॉपी हो गया है। ये कट नहीं हुआ, कॉपी हुआ। तो इसमें भी रहेगा, उसमें भी रहेगा, दोनों में रहेगा। अब अगर मैं डिस्प्ले करूं नेम 2 से, तो डिस्प्ले करने के लिए क्या है? एंटर। परसेंटेज डी नेम, हाँ वेरिएबल परसेंटेज है नेम 2, ठीक है। और अगर इसके अंदर स्पेस रहेगा तो डिस्प्ले करने का है पुटेस। क्या है? पुटेस। और नेम printf will only display till the space, will display only till the
जैसे गेट एस है ना, गेट एस वैसे पुट एस। तो जी टू रीड एंड पी टू राइट, जी टू read, एंड पी टू write, राइट। तो गेट एस एंड पुट एस क्या है? get is read and put as to write. समझा? तो जी और पी याद रखना हमेशा। Yes sir. तो ये एक फंक्शन हो गया स्ट्रिंग कॉपी। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes sir. ओके। एक और स्ट्रिंग है, फंक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो है स्ट्रिंग कॉनकैट। क्या है? कॉनकैट बोले तो दो स्ट्रिंग को मर्ज करने का। क्या करने का? string को मर्ज। समझो ये अपने दो स्ट्रिंग है, ठीक है। नेम वन में है विराट और नेम टू में है कोहली। क्या है? name to में कोहली। अब मुझे बनाना है विराट कोहली। तो क्या कर रहा हूं मैं? दोनों को क्या कर रहा हूं? merge करेंगे। दोनों को ज्वाइन करूंगा, मर्ज करूंगा, है ना? Yes sir. तो कैसे करना है देखो। तो यहां तक समझ में आया तुमको कैसे करने का? Yes sir. लेट्स डू इट ओवर हियर। तो एंटर स्ट्रिंग, तो गेट एस किया और एंटर स्ट्रिंग और गेट एस नेम टू किया, तो दो अलग अलग स्ट्रिंग मिल जाएंगे। यस और नो? Sir. तो नेम वन में क्या डाला? विराट, और नेम टू में कोहली। श्योर। अब मुझे दोनों को ज्वाइन करना है। क्या बनाना है? तो क्या यूज करूंगा? str। विराट, तो कैसे किया? नेम वन कॉमा name to, नेम टू। तो इट विल ऐड कोहली ओवर हियर। इट विल मेक, ये जो है ना नेम वन, ये मॉडिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नेम वन modify हो जाएगा। मॉडिफाई हो जाएगा और क्या बन जाएगा? ये विराट कोहली। विराट कोहली। सर ये स्पेस के साथ रहेगा या पूरा लेटर्स कंबाइन करेगा? तो दिखाता हूँ मैं, नहीं डायरेक्टली कंबाइन करेगा। देखो, तो नेम वन विल बिकम लाइक दिस नो, दिस योर नेम वन नो। ये अभी एडिट हो गया ना, नेम वन जो ये था ना, अभी तुम्हारा नेम वन पूरा चेंज। जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाला, उसमें होता है कॉनकैट। तो क्या बन जाएगा ये? विराट कोहली, और इसका एड्रेस विल चेंज, नए एड्रेस पे आके कॉनकैट होगा वो, पुराने एड्रेस छोड़ देगा वो। समझ में आ रहा है? ओके। अभी अगर मैं इसके पहले अगर पुटेस करता, क्या करता? अगर यहां पर मैं पुटेस करूं, डिस्प्ले पुटेस नेम वन, क्या आता आउटपुट? विराट कोहली जो नहीं रे बाबा, काम कर रहा हूं वो देख। मैं कॉनकैट के पहले डिस्प्ले कर रहा हूं, तो क्या डिस्प्ले आता था? नेम वन में क्या था? विराट और कोहली। विराट। और नेम टू में, अब मैंने कॉनकैट कर दिया। अब अगर मैं पुटेस करूं नेम वन, तो क्या आएगा? कॉनकैटेशन के बाद में क्या आएगा? विराट कोहली कंबाइन। विराट कोहली कंबाइन। और अगर पुटेस करूं टू, तो क्या आएगा? क्या आएगा सर? क्या आएगा? सर पहला वाला जो नेम टू में वैल्यू एम्प्टी नहीं होती है? हाँ, तो नहीं, इट इज नॉट कट पेस्ट, इट इज कॉपी पेस्ट। इट इज नॉट कट पेस्ट, इट इज कॉपी पेस्ट। है समझ में? यस सर, समझा। यस सर। समझ रहे हैं? यस सर। ये है।
ये कौन सा फंक्शन था? स्ट्रिंग कैट, मतलब कॉनकैट। चौथा फंक्शन इंटरेस्टिंग है, स्ट्रिंग कंपेयर। क्या है? स्ट्रिंग कंपेयर। Okay, I had shared ASCII values with someone on the group. You know what are ASCII values? See, I'll share it on the group also. I'll share it on the personal chat. मैं ग्रुप पे डालता हूँ। तो अभी बताओ ASCII वैल्यू में बड़ा ए का ASCII वैल्यू क्या है? 65 और बड़ा ए का 65, छोटे ए का कितना है? 97। तो किसका ASCII वैल्यू बड़ा है? छोटे का बड़ा है, ठीक है। छोटे का ASCII वैल्यू बड़ा है, ये बात ध्यान रखना। तो जब हम कंपेयर करते हैं ना, कंपेयर, तो इट कंपेयर्स द ASCII वैल्यू, इट कंपेयर्स द। अब बोलो इसमें कौन सा एलिस नेम बड़ा है? तो ASCII वैल्यू के कंपैरिजन में क्या? हाँ, यस, ASCII वैल्यू के कंपैरिजन में स्मॉलर बड़ा है। यस, सी इट्स लाइक मेंटेनिंग योर कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ मोबाइल फोन। ये आपका मोबाइल फोन है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ठीक है। तो आपके फ्रेंड्स है एलिस, बेन, चार्ल्स। क्या नाम है? बेन, चार्ल्स। ओके, अभी आपका फ्रेंड आया है एक बराक। क्या आया है? बराक का नाम क्या स्टोर होगा? तो इट विल कंपेयर द ASCII वैल्यूज। फर्स्ट डिजिट का ASCII वैल्यू कैपिटल ए और कैपिटल बी, फिर क्या है? 66 बड़ा है ना? बी का 66 है। यस सर। तो बड़ा है। अभी इसमें कैपिटल बी मैच हो रहा है। यस सर। तो अभी वो करेगा ए और ई से, अभी करेगा कंपेयर, ए और ई को कंपेयर करेगा, ए और ई को। तो अभी ई का वैल्यू बड़ा है, तो फिर बराक यहाँ चला जाएगा। समझ रहे हैं? ओके, अभी आपका फ्रेंड आया डोमिनिक। अब डोमिनिक कहाँ जाएगा? बोलो। ए और डी, बी और डी, बी और डी, सी और डी, तो यहां चला जाएगा वो। समझ रहे हैं? ओके, अभी आपका फ्रेंड आया है एक, लेट्स से केविन। क्या नाम है उसका? तो अभी केविन को कहाँ डालने का? तो मुझे वैल्यू का फिर से बोलो ना सर, अभी बराक का आपने जो किया था। बराक, देखो बी, बेन एंड बराक है ना? यस सर। तो बी और बी दोनों सेम है, यस सर। कट हो जाएगा। अब किसको कंपेयर करने का? ई और ए। ई और ए, तो कौन बड़ा है? ई का वैल्यू बड़ा है, तो वो ई नीचे आ गया। तो जो बड़ा वैल्यू वो नीचे आएगा और जो छोटा है उसके ऊपर आएगा। हाउ डज इट मेंटेन योर मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट? यार मोबाइल का कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे मेंटेन होता है, तुझे मालूम नहीं क्या? हाँ, ओके, हाँ, समझा अभी। समझा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी, और फिर अगर फर्स्ट लेटर सेम हो तो नेक्स्ट लेटर कंपेयर करता है वो। यस सर, समझा अभी। ठीक है ना? तो अभी अपना एक फ्रेंड आ जाता है केविन, तो के से आता है ना, सी से क्या आता है नाम कोई? ओके, सीजर ले लेते, ठीक है। तो तुम्हारा फ्रेंड आ गया सीजर। अब बोलो, तो फर्स्ट विल कंपेयर द सी विथ ए। बड़ा है क्या? ए कैपिटल सी बड़ा है ना? कैपिटल बी कैपिटल सी बड़ा है। कैपिटल सी कैपिटल बी बड़ा है। ओके, अभी चार्ल्स और सीजर कैपिटल सी सेम है, तो क्या कंपेयर करेंगे? ई एंड एच, तो ई बड़ा है, सॉरी एच बड़ा है, तो ई पेन के नीचे आएगा, सॉरी पेन के नीचे सीजर आएगा। यस, समझा? यस सर। तो ऐसे वो कंपैरिजन करता है। ओके, तो नाउ हाउ डज इट कंपेयर? इट कंपेयर ऑन द ASCII वैल्यू बेस्ड। ओके,
तो कंपैरिजन में देखो, अगर मैं मार्क्स कंपेयर करूं, लेट्स कंपेयर साद मार्क्स विद पीयूष's marks. What are the three possibilities? What are the three possibilities when I compare two things? तीन पॉसिबिलिटी क्या सकते हैं? सात का ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, या तो फिर दोनों का इक्वल रहेगा। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। या तो इक्वल रहेगा या फिर क्या, सात के मार्क्स पीयूष से ज्यादा रहेंगे, पीयूष के मार्क्स सात से ज्यादा। या सेकंड ऑप्शन ये रहेगा, और थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा? है ना? यस सर। तीसरा, फोर्थ कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? तो इसमें भी ऐसा ही होता है कंपैरिजन के अंदर, तीन ही ऑप्शन मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? तीन ही ऑप्शन मिलेंगे। अदर मैं क्लास में करता हूँ कॉल, मैं क्लास में कॉल करता हूँ। तो या बड़ा या तो इक्वल या तो छोटा, है ना? यस सर। तो जब भी मैं दो स्ट्रिंग कंपेयर करता हूँ, लेट्स से अभी मैंने दो स्ट्रिंग ले ली, कैरेक्टर क्या लिया? नेम 1 of 10, इसमें मैंने डाल दिया एलिस, और ये ऐसा ही पॉसिबल है वाला, डिक्लेयर करते ही यू कैन इनिशियलाइज आल्सो, बट हाउ टू इनिशियलाइज इन सिंगल कोट्स। ओके, तो यहाँ क्या डाल दिया मैंने? क्या डाल दिया मैंने? बेन। ठीक है, ओके। अभी मैं कर रहा हूँ कंपेयर। क्या कर रहा हूँ? तो दोनों स्ट्रिंग दे देने का। नाउ दिस विल रिटर्न अ वैल्यू, दिस विल रिटर्न अ वैल्यू। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है, दोनों स्ट्रिंग क्या है? सेम है, तो इट विल रिटर्न जीरो, इट विल रिटर्न जीरो। दोनों स्ट्रिंग सेम है तो ओके, मैं इसको या तो ये सभी मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, इनके नाम निकालता हूँ मैं और स्ट्रिंग्स के नाम डालता हूँ। तो यहाँ दो स्ट्रिंग कौन से हैं जो मैंने पास किया एज आर्गुमेंट? दो स्ट्रिंग कौन से हैं? एलिस और बेन, नेम 1 नेम 2। नेम 1 और नेम 2 अगर सेम आ गए, क्या आ गए? सेम आ गए। तो व्हाट इज द फंक्शन रिटर्न? हाँ, तो अगर रिटर्न स्ट्रिंग कंपेयर का रिटर्न वैल्यू जीरो आया, मतलब दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है। दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, ये हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, अगर पहला स्ट्रिंग बड़ा है, कौन सा स्ट्रिंग बड़ा है? नेम 1। पहला स्ट्रिंग बड़ा है दूसरे स्ट्रिंग से, तो इट विल रिटर्न अ +1, इट विल रिटर्न अ +1। और अगर दूसरा स्ट्रिंग बड़ा, पहला स्ट्रिंग छोटा है, तो इट विल रिटर्न अ -1, इट विल रिटर्न अ -1। याद रखो। देखो, तो अभी कंपेयर कर लेते हैं। पहला स्ट्रिंग क्या है? एलिस और बेन में बड़ा कौन है? किसका एस्की वैल्यू बड़ा है? बेन का। बी का। तो पहले क्या, दूसरा क्या? दूसरा का। फर्स्ट स्ट्रिंग का, दूसरे सेकंड स्ट्रिंग का? सेकंड स्ट्रिंग का वैल्यू बड़ा है। तो फिर क्या करेगा? सेकंड का बड़ा है ना, तो व्हाट विल दिस रिटर्न? -1। तो अगर मैं n को printf करूं, क्या करूं? तो क्या आउटपुट क्या आएगा? -1 आएगा। समझा? यस सर। ओके, ये था बेन और एलिस का। ओके, अभी अगर मैं करूं, ये तो इसका था। ओके, अब अगर मैं करूं कैट एंड डॉग, अभी बोलो which string is greater? डॉग का ये सारे वैल्यू ज्यादा पहले फर्स्ट कंपेयर करने का, फर्स्ट कैरेक्टर टू फर्स्ट कैरेक्टर, सी विद डी, कौन बड़ा है? तो क्या, व्हाट विल दिस रिटर्न? -1। ओके, इफ आई डू दिस,
अब बोलो, अब बोलो, यहाँ छोटा सी है, क्या इधर छोटा सी है और यहाँ पर बड़ा डी है, तो व्हाट इज छोटे सी का, छोटा सी व्हाट इज छोटे सी का वैल्यू 97, 98, 99, व्हाट इज छोटे सी का, व्हाट इज बड़े सी का, 67 तो 99 69 बड़ा कौन है, 99 का डी का कंपेयर करेंगे ना, डी का 98 है, जो भी है 68 है। जो भी है 68 भी तो छोटा ही है ना, यस सर तो 99 68 कौन सा बड़ा है, 99 तो पहले का दूसरा, पहला वाला व्हाट विल यू रिटर्न, +1 प्लस, समझ रहे हैं कि नहीं, सर समझ गया ठीक है, ओके। अगर अपन ने कंपेयर किया विश्वनाथ विथ जेवियर, अब बोलो कौन बड़ा है, तो -1 क्या +1, माइनस, ठीक है, ओके। अभी अपन ने कंपेयर किया राज विथ राज, अब बोलो कैपिटल आर दोनों सेम है, छोटा ए बड़ा ए, छोटा है तो वैल्यू ज्यादा होगा, तो फिर क्या रिटर्न करें, +1 आएगा। तो +1 क्योंकि पहला स्ट्रिंग बड़ा है ना, यस सर ओके। अभी अगर मैं कर दूं राज विथ राज, अब बोलो अभी दोनों सेम है तो 0, तो 0, समझा, यस सर राज विथ जार, अब बोलो बड़ा आर बड़ा जे, +1 यस, समझ रहा है, तो ये है स्ट्रिंग कंपेयर, Yes, बस sir. एज सिंपल एज दैट, अंडरस्टूड, यस सर अंडरस्टूड द 4 मेन बिल्ट इन फंक्शंस, कौन से थे वो, string length, string copy, string cat and string compare. कंपेयर, ओके। तो ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, कहाँ मिलेंगे ये सब, string dot string.h हेडर फाइल, function. तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, अगर ये फंक्शन यूज करने हैं तो कोई भी बिल्ट इन फंक्शन यूज करना है तो उसका हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, ओके यस सर ओके। अब अगर मुझे लेंथ मेरे खुद से निकालना है, लेंथ किससे निकालना है, से निकालना है। जैसे मेरा खुद लॉन्ड्री करना है, मुझे बाहर नहीं देना है, ठीक है, मुझे खुद लेंथ निकालना है, तो अभी मुझे खुद का लॉजिक लगाना पड़ेगा, खुद रीड करना पड़ेगा, खुद लूप लगाना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे बोलो, हाउ विल वी फाइंड द, तो अगर क्वेश्चन आ जाए डिस्प्ले द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विदाउट इनबिल्ट फंक्शन, क्या क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा एग्जामिनर ने, विदाउट इनबिल्ट फंक्शन, हाँ विदाउट प्री डिफाइंड फंक्शन, ऐसा पूछ लिया उसने कि आप कोई भी इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करेंगे और मुझे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकाल के देंगे, ये क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने, तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी क्लियरली, तो इफ इज, एक मिनट गाइस, हेलो गुड मॉर्निंग, finding length of string without using predefined function. हाँ, like मतलब आप string str dot alien यूज नहीं कर सकते, आप str alien यूज नहीं कर सकते, ये साफ बोल दिया उसने, ठीक है। तो अभी मुझे क्या यूज करना पड़ता है इसके लिए, मैं ओके मैं हैश इंक्लूड, वो तो आई विल टेक स्ट्रिंग बिकॉज आई विल यूज गेटएस टू स्कैन, इसके लिए मैं स्ट्रिंग तो ले लूंगा, स्कैन करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेंथ निकालने के लिए उसने बोला कि यूज मत करना। अब बोलो क्या करना है, सबसे पहले तो हमको स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, तो नेम 1 ऑफ 10, अब बोलो नेक्स्ट थिंग क्या करने का, यूजर से interesting. या प्रेजेंटर स्ट्रिंग ले लेने का, और इसको स्कैन एस करने के लिए अपन गेट एस यूज कर लेंगे, किसमें लेंगे गेट एस करके उसको,
नेम name 1। one. तो अभी समझो कि आपके पास ये स्ट्रिंग आ गई, तो लेट मी मेक अ फ्रेश नोट। तो लेट्स से कि यू हैव गॉट अ स्ट्रिंग, एनी स्ट्रिंग यू कैन टेक जो आपको समझ में आए। अपन एप्पल ले लेते, चलो एक सिंपल स्ट्रिंग ले लिया एप्पल। तो एप्पल का लेंथ कितना होगा? 5. 5। तो मैं कितने इंडेक्स बनाऊंगा फिर? 5 बनाऊं क्या? 6 एक एक्स्ट्रा बनाएंगे. यस, काई के लिए? /0. परफेक्ट। 5 व्हाट इज इट यूज्ड फॉर? व्हाट डज इट इंडिकेट? एक एक्स्ट्रा कॉलम लाइक. व्हाट डज /0 इंडिकेट? अब ये बाकी लोग को मालूम भी है ना, तो ये नंदी बैल बन के चुप बैठे रहेंगे। Unless and until I shout out their names, they will not speak out. When they jolly will know the answer what I'm asking for. सर /0 टर्मिनेशन ये करता है. Yes. क्या टर्मिनेट हो रहा है सर? So is Saad the only person who knew this answer? Mehak? Yes, sir. Was Saad the only person who knew this answer? Ki what does /0 do? But we won't speak out, right? और किसको मालूम था क्या /0 का क्या काम था? स्ट्रिंग में /0 का रोल क्या है, किसको मालूम है? तो वो स्ट्रिंग को टर्मिनेट करता है. That indicates end of string. I had told this yesterday. What does /0 mean? End of string. देखो ये मैंने कल के स्लाइड में बताया था, didn't I? Yes, sir. What does this mean? It means End of string. So either you all are not revising the lectures, the recording, you all are not going through the recording after the session, or you all are happy with one person is communicating with sir and he is acting as the group's advocate and representing the group of one person is representing the group on everyone's behalf, wherein I am more interested, I want to interact with everyone. अगर ये ऑफलाइन सेशन होते तो क्या करते आप लोग? तो एप्पल आ गई स्ट्रिंग, ठीक है? तो एप्पल स्ट्रिंग आ गई तो इंडेक्सेस कहां से कहां तक चले? और ये 0 to ये इसका नाम नेम है, नेम दिया ना अपन ने, नेम 1. वाई नेम 1? नेम 1 की जरूरत नहीं है, एक ही तो स्ट्रिंग है, नेम ले लिया, ठीक है? तो ये कौन सा इंडेक्स है? नेम ऑफ 0 है ना? Yes, sir. तो अगर हम इसको एरे को ट्रीट, बिकॉज एंड ऑफ द डे स्ट्रिंग क्या है? एरे ऑफ कैरेक्टर्स ही है ना? Yes, sir. तो ये नेम ऑफ 0 पे क्या है? A. तो अभी मैं कैसे लेंथ निकालूंगा मेरे खुद के लॉजिक से? बोलो कि आपके दिमाग में क्या लॉजिक है? ये साथ व्हाट डू यू थिंक, व्हाट लॉजिक डू यू हैव इन माइंड? सर ये लॉजिक लगाएंगे और इससे लेंथ मिल जाएगा अपने को। आउटपुट क्या चाहिए अपने को? आउटपुट एप्पल अगर स्ट्रिंग है तो आउटपुट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन? सर 5 कर रहे हैं. जी मैम. we'll use for loop. Yes, we'll use for loop. So from where will we start the for loop? For I is equal to तो I equal to 0. चलो, और उसके बाद फिर name I equal to 0 किया, उसके बाद name square bracket I नेम स्क्वायर ब्रैकेट I not equal to /0. नॉट इक्वल टू, जब तक वो /0 नहीं मिल जाता. वेरी गुड, नाइस. और Then increment by I. I प्लस प्लस. वेरी गुड, हैंडसम. तो ये ऐसा करेंगे. देखो भाई, महक ने बोला तो ये तो उनको है जिनका IQ डेवलप हो गया, जिनको कुछ पल्ले पड़ रहा है. अब जिनको पल्ले नहीं पड़ रहा है उनको समझाने के लिए अपने को इसको डालना पड़ेगा वाइल में, तब जाके इनको समझ में आएगा. तो यही चीज़ जो है, जो एक एडवांस स्टूडेंट 4 में कर रहा है, अपन नॉट सो एडवांस स्टूडेंट्स के लिए यही चीज़ वाइल में करेंगे. देखो भाई, व्हाट शी हैज लॉजिक शी हैज गिवन. शी सेज आई एक वेरिएबल ले लो,
समझ में आया? Yes, sir. अब I को पॉइंट कराओ पहले 0 इंडेक्स पे, क्या करो? I को इनिशियलाइज क्या होगा? I इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब तक नेम ऑफ I, अभी नेम ऑफ I क्या है? नेम ऑफ I क्या है? अगर I 0 है तो नेम ऑफ I क्या है? Name 0. तो नेम ऑफ 0 क्या है? A है. A है। Is it equal to /0? Is it the last character? No, sir. नो, तो I को आगे बढ़ाओ, क्या करो? I को increment. तो I इधर आ आगे गया, बढ़ाओ। तो I क्या हो गया अभी? I हो गया। was 0 नो, I क्या बन गया? 1 हो गया। I was 0, I क्या हो गया? 1 हो गया। Is name of I equal to /0? एंड आया क्या? एंड आया कि नहीं आया? No, sir. तो वापस आगे बढ़ाओ, तो अभी I क्या बन गया? 2। अब is name of I /0 है क्या? No, sir. नहीं है, तो और आगे बढ़ाओ, तो I क्या हो गया अभी? G हो गया। तो अब is name of I /0 है क्या? No, sir. तो आगे बढ़ाओ I को, तो क्या आ गया I? 4. is name of I /0 है क्या? No, sir. आगे बढ़ाओ, I क्या हो गया? 5. 5 आ गया ना? Yes, sir. 0 1 2 3 4 5। तो अभी है क्या नेम ऑफ I? Yes, sir. तो Yes, sir. 5 है ना? फॉल्स हो गया ना? अभी ट्रू हो गया ना? Yes. तो बाहर आ जाने का, स्टॉप कर देने का, और जो I का वैल्यू वो डिस्प्ले कर दो, वो आपका लेंथ है। तो लेंथ कितना है? लेंथ कितना है? I कब ब्रेक हुआ था? 5 पे। तो लेंथ 5 है एप्पल का, सही है कि नहीं? Yes, sir. समझ में आएगा। वो किया, देखो। तो अभी देखो, तो इंटीजर I लिया, दिख रहा है? यस, इज द कोड विजिबल? I को इनिशियलाइज क्या किया? 0. कब तक जाने का? जब तक क्या नेम ऑफ I क्या नहीं मिल जाता अपने को? नॉट इक्वल टू /0। और क्या करने का? क्या करने का? सिर्फ क्या करने का? लूप में इंक्रीमेंट करना। बस, जब लूप खत्म हो जाए तो क्या डिस्प्ले कर देने का? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और वो कौन से वैल्यू के अंदर है? I. ओके, तेरे को वैसे एक्स्ट्रा दिखाना है तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज %d और वो I। हो गया कोड। ये void main रन करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा आपको। तो सिर्फ void main के अंदर का कॉपी कर रहा हूँ मैं और रन कर रहा हूँ। दिखा कोड? हाँ, अभी निकला। ठीक है, तो ये मैंने नेम ले लिया और गेट्स कर लिया, I 0 लिया, जब तक चल रहा है I को इंक्रीमेंट किया और डिस्प्ले कर दिया। अभी रन करूंगा मैं, ठीक है। अभी मुझे आप लोग एक स्ट्रिंग बोलो, क्या स्ट्रिंग बोलना है? तो मैंने स्ट्रिंग एंटर किया वर्ल्ड कप। क्या एंटर किया? वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में कितने है? स्पेस नहीं दिया मैंने, स्पेस नहीं दिया। वर्ल्ड कप कितने होंगे? 8. ओके, वर्ल्ड का L मैंने R नहीं दिया। WORLD वर्ल्ड कप कितना हो गए? आया क्या? 8. Yes, sir. अब मैं रन करता हूँ और देता हूँ राज, कितना आएगा? समझा? Yes, sir. तो ये काम मैंने खुद से किया, खुद के लॉजिक से, विदाउट यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन। जबकि अगर इफ आई वुड यूज प्री डिफाइंड फंक्शन इट वाज जस्ट 1 लेटर, है ना? इफ आई वुड यूज प्री डिफाइंड क्या होता था? सिर्फ strlen। बस सिंपल क्या होता था? strlen ऑफ नेम। उसके लिए वेरिएबल ले लिया इंटीजर d और काम हो गया। तो d लेता, यहाँ पर लेता इंटीजर
उसको भी कमेंट करता था, और इंटीजर डी। ठीक है, ठीक है नहीं? तो ये मेरा काम, वही काम, बट बिल्ट इन में फट से हो गया। कुछ भी ले लो, और देखो वो ले लो, वर्ल्ड कप कितने में आता था, आया क्या? वैसे आप लॉजिक से भी कर सकते हैं, इनबिल्ट से भी कर सकते हैं। इन आईटी इंडस्ट्री में हम इनबिल्ट से करेंगे। आईटी इंडस्ट्री में कोई पाबंदी नहीं है खुद का लॉजिक यूज करो, आप बिल्ट इन से भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा? Yes, sir. Understood? Chalo. Well, I'll end for today. Tomorrow we'll take a holiday, or you'll want to join?